ओ ध्यान के लिए सजग होकर बैठ जाएं। कमर और गर्दन सीधी हो, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए। सांसों को सहज कर लें। सहज श्वास आए और सहज श्वास बाहर निकले। ध्यान के लिए मन को बाहर की वृत्तियों से हटाकर अपने शरीर पर लगाएं। मन हमारी असावधानी से, हमारे सजग न होने से पुरानी विचारों में खोया रहता है। भूतकाल के भुक्त विचारों पर, घटनाओं पर मन बहता रहता है। शरीर को सबसे पहले वहाँ से हटाकर शरीर पर लगाएं। पूरे शरीर को देखें, सिर को देखें, माथे को देखें, बंद नेत्रों को अनुभव करें, अपने कर्ण इंद्रिय को देखें, नासिका को देखें, होंठों को देखें, दांतों को अनुभव करें, जिह्वा को अनुभव करें। वृत्तियाँ शरीर पर आ जाएं। जब वृत्तियों को हम प्रयत्नपूर्वक शरीर पर लगाते हैं तो बाहर की वृत्तियाँ छूट जाती हैं। पूरे शरीर को देखें, गर्दन को देखें, बाएं बाजू को देखें, कंधे को देखें, बाजू को देखें, कोहनी को देखें, हथेलियों को देखें, उंगलियों को अनुभव करें। अब दाहिने हाथ को देखें, कंधे को देखें, बाजू को देखें, कोहनी को देखें,
पंजे को देखें, हथेली को देखें, उंगलियों को अनुभव करें। मन को पूरे शरीर पर घुमाएं। मन शरीर पर आ जाएगा, बाहर के विचार छूट जाएंगे। गर्दन को देखें, पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर से नीचे तक एक एक मन के को देखते हुए पूरे अंत तक की हड्डी को देखें। वर्टेब्रा, आखिरी वर्टेब्रा तक मन को ले जाएं। पूरे कमर को देखें, चेस्ट को देखें, पेट को देखें, पैरों को देखें, बाएं पैर को देखें, जंघा को देखें, घुटने को देखें, पैर के पंजे को देखें, तलवे को देखें, दाहिने पैर के जंघा को देखें, घुटने को देखें, पंजे को देखें, तलवे को देखें। पूरे शरीर पर मन को लगाएं। अब विचार, बाहर के विचार हटकर शरीर पर केंद्रित हो गया। सावधान हो गए, हम जागरूक हो गए, और जहाँ हम मन को लगाना चाह रहे हैं वो वहाँ लग रहा है। श्वासों को देखें, अंदर जाती हुई श्वास को अनुभव करें, बाहर निकलती हुई श्वास को अनुभव करें। प्राणों पर मन को लगा दें। मन शांत हो रहा है, चंचलता मन की खत्म हो रही है। अब मन को देखें, मन में क्या विचार उठ रहे हैं उस पर ध्यान दें। मन शांत हो रहा है। जिस चीज का ज्ञान हो रहा है उस चीज की वृत्ति समझो। जिसे कोई विचार नहीं है लेकिन शरीर का अनुभव हो रहा है, शरीर का ज्ञान हो रहा है हमको, ये शरीर है। इसका अर्थ हुआ कि मन में शरीर की वृत्ति है। बाहर की सारी वृत्तियां छूट गई हैं। अब बाहर की किसी भी वस्तु का ध्यान नहीं आ रहा है, कोई विचार नहीं उठ रहा है, और ज्ञान हो रहा है शरीर का। अब देखते रहें। अंदर से मन शांत है और शरीर का अनुभव हो रहा है। तो देखिए, ये शरीर है और मैं इस शरीर को अनुभव करने वाला हूँ। ये शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। ये शरीर पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। ये जड़ है और मैं चेतन स्वरूप होने के कारण इस शरीर को जानने वाला हूँ। इस शरीर का ज्ञान मुझे हो रहा है, बुद्धि में इस शरीर का ज्ञान हो रहा है। मैं इस शरीर का दृष्टा हूँ। ये शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। मन में ये भाव उत्पन्न होने दें।
बुद्धि में यह भाव करें कि यह शरीर जड़ है, बाहर है, स्थूल है, इस शरीर को अपना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इस शरीर का ज्ञान है। इस शरीर को अपने से अलग जाने, पृथक जाने। जैसे बाहर कोई पेड़ है, हम उस पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ दृश्य हो गया और हम दृष्टा हो गए। दृश्य दृष्टा का विवेक, विवेक चेतन को होता है। जो चेतन होगा वही दृष्टा होगा। शरीर बाहर है और मैं अंतरंग में हूँ। ये शरीर भिन्न है और मैं उससे अलग अंतरंग में मौजूद हूँ। शरीर स्थूल है और मैं सूक्ष्म हूँ। मन में उठने वाले विचारों को जाने, उन पर ध्यान रखें कि मन में कौन सा विचार उठ रहा है। आप पाओगे कि मन में कोई भी विचार नहीं उठ रहा है, केवल शरीर का आभास मात्र हो रहा है। शरीर सूक्ष्म हो गया। प्राण सहज हो गए। ये सब दृश्य हैं। शरीर दृश्य है, ज्ञानेंद्रियां दृश्य हैं, प्राण दृश्य हैं और मैं इन सब का दृष्टा हूँ। मन में जो विचार उठ रहे हैं उन विचारों को देखें, क्या विचार उठ रहे हैं। ये विचार भी दृश्य बन रहे हैं, मैं उनका दृष्टा हूँ। विचार मन में उठते हैं। विचार माने वृत्ति, मन में वृत्तियाँ होती हैं और उन वृत्तियों को चेतन प्रकाशित करके उसका ज्ञान बुद्धि में होता है। तो ये सब दृश्य हैं और मैं दृष्टा हूँ। ये सब जड़ हैं, मैं चेतन हूँ। अब मन को अपने स्वरूप में लगाएं, अपने स्वरूप की वृत्ति उत्पन्न करें। तो मेरा स्वरूप है चेतन, मेरा स्वरूप है आनंद, मेरा स्वरूप है सत। सत, चित्त और आनंद मेरा स्वरूप है। तो मन को मन में अपने स्वरूप की वृत्ति बनाएं, शब्द रूपी वृत्ति बनाएं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वृत्ति। मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ।